Hello student, today we start chapter number 3. Chapter name is Taro's Reward. Let's start. तारो नामक एक युवा लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एकांत पहाड़ी पर रहता था। दिन भर वह जंगल से लकड़ियाँ काटता था। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वह पैसे जुटाने में असमर्थ था। इससे वह काफ़ी दुखी रहता था, क्योंकि अपने माता पिता के कारण वह उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता था। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी के कोने में बैठे थे, तब तेज़ हवा चलने लगी और ठंडी हवा झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आ रही थी। सभी को बहुत ठंड लगने लगी और अचानक वो सब कांपने लगे। अचानक से तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक साग होता जिससे यह मुझे गर्म करेगा और मेरे पुराने दिल को अच्छा करेगा। साग की एक तरह की ड्रिंक होती है जिसको पीने से ज़्यादा ठंड नहीं लगती। जापान की काफ़ी फेमस ड्रिंक है। उसने तारो को पहले से कहीं ज़्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि दिल को गर्म करने के लिए साग नामक पेय बहुत महंगा था और जो वो ड्रिंक आती थी, साग जिसको बोलते हैं जापान में, वो काफ़ी महंगी आती थी। और वह सोचने लगा, मैं और पैसे कैसे कमाऊं, अपने बूढ़े माता पिता के लिए कैसे थोड़ा सेक लाऊं। उन्होंने खुद से पूछा और उन्होंने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फ़ैसला किया। अगली सुबह तारो सामान्य से पहले ही बिस्तर गया और जंगल की तरफ चला गया। सूरज के चढ़ने के साथ साथ उसने लकड़ी काटी और काटता ही रहा। जल्दी ही सूरज इतना गर्म हो गया कि उसने अपनी जैकेट उतारनी पड़ी और उसका मुंह सूखा हुआ था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मेरे गरीब बूढ़े पिता ने सोचा, काश वो इतने गर्म होते जितना मैं हूँ। अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोचकर वह भी तेज़ी से लकड़ी काटने लगा। फिर अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वह कौन सी आवाज़ थी जो उसे सुनाई दे रही थी? हो सकता है वह उसको अजीब व गरीब आवाज़ लग रही हो। तारो जंगल के उस हिस्से में कभी भागती हुई धारा को बहते हुए देखा या सुना ही नहीं था। वह प्यासा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और आवाज़ की दिशा में भागने लगा। जहाँ से आवाज़ आ रही थी, फिर वो वहाँ पर भागने लगा। तारो ने एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा, एक ऐसा जगह जहाँ घुटने टेककर जहाँ पानी चुपचाप बह रहा था। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों पर लगा लिया। क्या यह पानी था? वह सोचने लगा। यह क्या साग था? उसने इस बारे में चखा और हमेशा ठंडे पानी के बजाय यह स्वादिष्ट साग लगा। उसको पानी नहीं बल्कि साग की तरह लगा, जो पीने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा था। तारो ने जल्दी से अपने पास मौजूद एक घड़े को भर दिया और घर में लौट आया। तारो के पिता साग के साथ बहुत खुश थे। तरल के केवल एक घूंट के बाद उसने कपकपी बंद कर दी और फर्श के बीच में थोड़ा सा नृत्य किया। उस दोपहर एक पड़ोसी तारो के पिता से मिला। तारो के पिता ने विनम्रता से उसे एक कप साग की पेशकश की। महिला ने इसे लालच से पी लिया। उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। जब तारो ने उस जादुई पानी के झरने की कहानी सुनाई, स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद, वह जल्दी से निकल गई। रात भर तक उसने कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। उस शाम लकड़हारे के घर में लोग आते जाते रहे। लंबा जुलूस था। प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी और साग को एक घूंट लिया। 1 घंटे से भी कम समय था, घड़ा खाली हो गया था। अगली सुबह तारो ने सुबह की तुलना में पहले भी काम करना शुरू कर दिया। वह अपने साथ सबसे बड़े घड़े को ले गया। जब वह झरने पर पहुंचा तो उसने अपने सभी पड़ोसियों को पाया। वह घड़े सुरैली बाल्टियां ले जाते थे, कुछ भी जिसमें वह जादुई साग को रख सके। तभी एक गांव वाले ने घुटने टेक दिए और पीने के लिए झरने के पास अपना मुंह रखा। उसने बार बार साग पी और फिर चिल्लाया गुस्से से, पानी पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरों ने भी कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई साग नहीं था। वह केवल ठंडा पानी ही था। हम बगराला गए और गांव चले गए। वह चिल्लाते रहे और उस पर बोलते रहे, यहाँ पे तो कोई जादुई साग वगैरह नहीं है, ये तो सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन तारो काफ़ी समझदार था कि वह एक चट्टान के पीछे छुप गया। वह गांव वाले उसे नहीं देख पाए। उसने गुस्से और निराश होकर वापस चला गया। तारो अब अपनी छिपने की जगह से बाहर आया था और वह यह सच था सोचा, सच या सपना था। एक बार उसने अपने हाथ को थोड़ा पानी लिया और अपने होठों से लगा लिया। यही कारण पुराना साग था। विचारशील बेटे को जादुई झरने के स्वादिष्ट साग दिया, बाकी सभी को झरने केवल ठंडा पानी दिया। तारो ने उसके जादू झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंचाई। उसने युवा लकड़हारे को इतने अच्छे और दयालु होने के लिए सम्मान भेजा और उसने सोने के 20 टुकड़े दिए। अपने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम तारो ने नामक
पर रखा। यह सम्राट ने कहा सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था।